सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग का टॉपिक क्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रम व्यवस्था। अब ये क्रम क्या है? बाईं ओर से या दाईं ओर से, दाईं ओर से कोई भी चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ए और बी, तो ए पॉइंट से अगर इधर चल रहे हैं, ए पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो ये बाईं ओर से चल रहे हैं। बी पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो दाहिनी ओर। ए पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो बाईं ओर से चल रहे हैं। एक बात तो ये सीखनी है कि बाईं ओर और दाईं ओर क्या है। दूसरा ये सीखना है क्रम व्यवस्था में ऊपर से नीचे, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। अगर ऊपर से नीचे चल रहे हैं क्रम पूछता है तो ये हुआ, और नीचे से ऊपर के लिए तो हम इधर से काउंट करेंगे। दो बातें समझ में आ गई। अब इस क्रम व्यवस्था को समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन, उसके माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन यह है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवां स्थान पर है। बताओ पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? और आपके सामने ऑप्शन है 9 10 11 8। सवाल लिखा हुआ है, एक पंक्ति है और उस पंक्ति में वृक्ष लगे हुए हैं, यानी वृक्षों की एक पंक्ति है। एक पर्टिकुलर वृक्ष को लिया है, दोनों सिरों से उसका स्थान कौन सा है? पांचवा। दोनों सिरों से पांचवें स्थान पर है। बताओ पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? तो दोनों सिरों से है तो 5 और 5 जोड़ लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉमन होगा। इधर से गिनोगे तो और इधर से गिनोगे तो उसका स्थान वही रहेगा। तो आंसर आया 9वां। सॉरी, कुल कितने हुए? कितने वृक्ष? कुल वृक्ष आ गए 9। अब आपको काउंट करके भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से काउंट करें तो ये पांचवा नंबर है। 1 2 3 4 5। इधर से 1 2 3 4 5। तो कोई वृक्ष अगर पांचवें स्थान पर है दोनों सिरों से, तो उसमें कुल वृक्ष कितने होंगे? 9 होंगे। तरीका आपका ये है कि दोनों सिरों का जो पांचवा स्थान है दोनों को जोड़ो और उसमें से एक माइनस कर दो, तो आपका आ गया कुल वृक्षों की संख्या। कुल वृक्ष है 9। ये आपको एक प्रश्न समझ में आया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। 30 छात्रों की कतार में 30 छात्रों की कतार में अंजू का
क्रम प्रारंभ से 13वां है तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। प्रश्न आपके सामने क्या है, 30 छात्रों की कतार में, कतार मतलब लाइन, अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां, प्रारंभ से 13वां, तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। सवाल आपका ये ऑप्शन है इसके 11, 15, 19, 20, ये इसके ऑप्शन। तो 30 छात्र हैं, तो 30 में से आपने 13 घटाने हैं। प्रारंभ से क्रम 13वां दिया है तो 13 घटाने हैं आपको, और फिर इसमें एक जोड़ना है। तो 30 में से अगर 13 घटाएंगे तो 17 बचेंगे, और एक ये जोड़ दिया तो 18वां, यानी उसका अंत से क्रम, अंत से क्रम, अंत से क्रम क्या होगा 18वां। अगर प्रारंभ से क्रम दिया हुआ है और कुल छात्रों की संख्या दी हुई है तो आपको क्या करना है, कुल छात्रों में से प्रारंभ का क्रम घटाना है और एक जोड़ देना है। तो आपका क्या निकलेगा, अंत से उसका क्रम। तो आपका क्या आया आंसर, 18 आया। यहां पर 18 होना चाहिए, ऑप्शन क्या हुआ 18। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 183 लड़कों की कक्षा में मोहन का शीर्ष मतलब ऊपर से, शीर्ष से 73वें क्रम में है। यानी ऊपर से जब काउंट करेंगे तो उसका क्रम कितना है, 73 है। तो नीचे से वह किस क्रम में है, नीचे से वह किस क्रम में है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जो आपका टोटल संख्या दी है, टोटल दी है 183 लड़कों की कक्षा में, और ऊपर से क्रम, अभी इससे पहले का एक सवाल निकाला था, उसमें से हमको क्या करना है, 73 माइनस करना है, और 73 माइनस करके एक जोड़ देना है। 73 माइनस करके एक जोड़ देना है। यानी नीचे से जब भी क्रम पूछा जाएगा तो ऊपर से क्रम जो दिया हुआ है उसको कुल में से माइनस करेंगे और एक जोड़ेंगे। तो आपका आया ये 110, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 111। तो नीचे से वह किस क्रम में, 111वां स्थान है नीचे से, जब उसको देखेंगे। सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर, ऊपर से 16वें स्थान पर, और नीचे से
नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं? ऑप्शन में 64, 65, 66, 61। प्रश्न आप फिर समझ लें। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब वो कुल संख्या पूछ रहा है, छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं? 16 ऊपर से है, नीचे से 49, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ लेते हैं और एक माइनस कर देते हैं। अब 16 और 49 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 5 हासिल 1 यानी 65 आया। और 65 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। तो कितने छात्र हैं कुल? तो कुल छात्र हो गए आपके पास 64। ये आपका हो गया आंसर। सवाल को फिर समझ लो। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49 में, और ऐसे सवाल में क्या पूछ रहा है? ये कुल छात्रों की संख्या। तो जो दोनों स्थान है ऊपर से और नीचे के दोनों जोड़ लो और उसमें से 1 घटा दो, तो आपके कुल संख्या निकल आएगी, यानी कुल छात्र निकल आए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रमन प्रारंभ से 15वां स्थान, प्रारंभ से 15वां स्थान तथा अंत से 11वां स्थान पर है। अब सवाल फिर वही, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? और आपका ऑप्शन 25, 26, 27, 24। जस्ट इससे पहले मैंने जो सवाल बताया था कि शीर्ष से स्थान और नीचे से स्थान दिया हुआ हो और कुल पूछे तो क्या करते हैं? दोनों को आप जोड़ लेते हैं, 15 + 11, और उसमें से क्या करते हैं? 1 माइनस कर लेते हैं। तो 15 और 11 कितना हो गया? 26। 26 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 25। तो कुल कितने हैं? कुल लोग बराबर कितना हो गए? 25। ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ऊपरी क्रम और निचला क्रम दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देते हैं तो आपकी पंक्ति की कुल संख्या निकल आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश, अशोक से 7वें रैंक, नहीं 7 रैंक लिख लीजिए, 7 रैंक आगे है। 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि
अशोक का रैंक, रैंक का मतलब क्रम, अशोक का रैंक अंत से 17वां हो तो सुरेश का प्रारंभ से रैंक क्या होगा। प्रश्न ये है, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां हो तो सुरेश का आरंभ से रैंक क्या होगा। अब क्या करेंगे, सुरेश का अंत से रैंक निकालेंगे 17 + 7। सुरेश का अंत से रैंक निकालेंगे 17 + 7, तो ये कितना हो गया 24वां। सुरेश का अंत से रैंक क्या है 24वां। सुरेश का प्रारंभ से रैंक, अब टोटल थे हमारे पास 39 से हमने क्या घटा दिए 24, 39 से कितना घटा दिए हमने 24 घटा दिए, तो आपका क्या आएगा। और फिर इसमें क्या करना है, प्लस का 1 1, क्या करना है प्लस का 1 1, तो ये 9 में से 4 गए तो 5 और 1 और प्लस 1, ये 15 हो गए। 39 में से 24 घटाएंगे तो 15 + 1 16वां स्थान। पूछा क्या है, सुरेश का प्रारंभ से, सुरेश का प्रारंभ से रैंक क्या है, तो प्रारंभ से निकालेंगे तो 17 और 7 ये जोड़ेंगे तो अंत से निकलेगा 24 आया। 24 39 में से घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हुआ 16वां स्थान। अगले प्रश्न को देखते हैं। A, B, C, D और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी मगर E से लंबी है। C सबसे लंबी है। C सबसे लंबी है। D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है। प्रश्न हमारे सामने ये है। प्रश्न ये है, A, B, C, D और E 5 नदियाँ A, B से छोटी मगर E से लंबी, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है। तब ऐसे प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं A B से छोटी मगर E से लंबी है।
ए बी से तो छोटी, ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है, तो ए लंबी है ना, तो ये ए लिख दिया। सवाल देख लो, ए बी से छोटी, ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है, तो ए को ऊपर रख दिया। सी सबसे लंबी है, तो जाहिर सी बात है ये तो सबसे ही ऊपर रहेगी। डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो अब डी कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। डी बी से छोटी और ए से लंबी, तो यहाँ आ गई। तो आपका सही क्रम होगा सी बी डी ए और ई। अब पूछा क्या है इसमें, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये वाली। सबसे छोटी नदी हो गई ई, और सबसे लंबी तो दे रखा है इसने, सबसे लंबी सी। तो आपको ये समझ में आ गया, ये इनका क्रम बनाना होता है। और क्रम बनाने के लिए उसके खंड में पढ़ते चलिए एक एक करके, एक एक खंड को। ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है, तो यही बना लिया। ए बी से छोटी है, ई से लंबी है, तो यहाँ बना के और फिर आप देखेंगे तो ये सवाल बड़े आसानी से निकल जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। ओ पी से छोटा है लेकिन, ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, टी से बड़ा है। क्यू एस से बड़ा है और इनमें सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। अब ये प्रश्न आपके सामने है। ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। अब एक हिस्सा आपके सामने है, ये यहीं से सॉल्व करेंगे। आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, तो पहले ऊपर देखते हैं। ओ पी से छोटा, ओ किससे छोटा है, पी से छोटा है। ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, तो क्यू यहाँ बना लो। दूसरा, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा हो गया, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, लो टी ए हो गया। क्यू एस से बड़ा है, क्यू ये जो बना है वो एस से बड़ा है, तो एस यहाँ आएगा। जब एस यहाँ आएगा तो आर भी यहाँ आएगा और टी भी यहाँ आएगा। तो ये सीरीज आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। लिखना ये है, ओ पी से छोटा है तो पहले ओ बनाएंगे, पी से छोटा है तो नीचे क्रम में, और क्यू से बड़ा है तो क्यू को नीचे लिखेंगे। फिर देखेंगे आर एस से छोटा है तो हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन टी से बड़ा है तो टी नीचे हो गया, आर ऊपर। लास्ट लाइन में ये बोल रहा है ना, क्यू एस से बड़ा है, तो क्यू तो बड़ा है ही एस से, तो इस क्रम को यहाँ रख देंगे। अब सबसे बड़ा कौन है, तो आपको समझ में आ गया सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर है पी, सबसे बड़ा कौन है पी। आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न में ए बी सी डी और ई 5 पुस्तकें हैं, 5
पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है। सी डी के ऊपर है, कॉमा बी ई के नीचे है। क्या जानकारी है? ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है। और अगला जानकारी दी बी ई के नीचे है और ई ए के नीचे है। फिर डी ए के ऊपर है। सबसे नीचे कौन है? कौन है? अब प्रश्न तो आपके सामने है ही, सी डी के ऊपर है। एक एक करके देख लेते हैं। सी डी के ऊपर है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या दिया है? बी ई के नीचे है, ई ए के नीचे है, बी ई के बी ई के नीचे है और ई ए के नीचे है। ई ए के नीचे हो गया। डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाली जो सीरीज बनेगी डी ए के ऊपर है तो ए यहाँ आएगा। जब ए यहाँ आएगा तो इसके नीचे वाले भी इसके इसी क्रम में आएंगे। सवाल को फिर समझ लो कि सी डी के ऊपर है, मैंने यहाँ लिख दिया सी डी के ऊपर। बी ई के नीचे, यहाँ लिख के देख लिया बी ई के नीचे, ई ए के नीचे, तो ए ऊपर हो गया। फिर लास्ट में बोला डी ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर डी है तो ए नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये तीनों आएंगे। तो आपका क्रम बना ये फाइनल। तो सबसे नीचे कौन है? बी। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये वाला बी, सबसे नीचे बी। क्रम व्यवस्था में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको इसी प्रकार से सरल करने हैं। इनको देख लेना, सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख लो ताकि एग्ज़ाम में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।